तक हमने देखा पराग कोशों में अर्धसूत्री विभाजन से पराग कणों का निर्माण हो चुका है। पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर हुआ, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। तो वर्तिकाग्र पर आने पर पराग कण में क्या होता है, वो चिपचिपा पदार्थ अपने अंदर खींच लेता है। अपने अंदर खींचने के बाद परागकण दो पुंयुग्मक बनाता है और एक लंबी सी नलिका बनाता है जिसको कहते हैं पराग नलिका। तो दो पुंयुग्मक बनके तैयार हो गए। जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था, लैंगिक प्रजनन में दो युग्मकों का संयोग होता है। एक युग्मक होता है नर युग्मक, दूसरा होता है मादा। तो इसमें नर युग्मक है पुंयुग्मक और मादा युग्मक है अंडकोशिका। अंडकोशिका कहाँ पे होगा, हमने देखा था स्त्री केसर के हिस्से, सबसे ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाकार अंडाशय, अंडाशय के अंदर अंडाकार बीजांड, उस बीजांड के अंदर अंडकोशिका है। इसी अंडकोशिका को स्त्री युग्मक कहते हैं। और पुंयुग्मक क्या है, नर युग्मक, ये मादा युग्मक। ये दोनों मिलेंगे तो आगे की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे परागकण कहाँ पे पहुँच गया, वर्तिकाग्र के ऊपर चिपचिपा पदार्थ अपने अंदर खींचा और इसके अंदर क्या हो गया, विभाजन। विभाजन से क्या बना, दो पुंयुग्मक बने और क्या बना, एक पराग नलिका। तो ये रहा दो पुंयुग्मक, एक इधर एक इधर। ये दोनों पुंयुग्मक इस पराग नलिका की सहायता से वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँचते हैं, अंडाशय में बीजांड तक पहुँचते हैं। फिर बीजांड के अंदर दोनों पुंयुग्मक निकाल दिए जाते हैं। एक पुंयुग्मक अंडकोशिका के साथ संयोग करेगा, दूसरा पुंयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करेगा। ये बीजांड का बड़ा करके दिखाया गया हिस्सा है। इसमें एक अंडकोशिका होता है, सेंटर में द्वितीयक केंद्रक होता है और नीचे की तरफ अंतःपोष। अंतःपोष क्या करेगा, इन सबको पोषण देगा। तो इसका नाम क्या है, अंतःपोष। तीन चीज़ें हैं, अंडकोशिका, द्वितीय केंद्रक और अंतःपोष। जब पुंयुग्मक अंडकोशिका के साथ संयोग करता है तो बनता है युग्मनज। पहला पुंयुग्मक अंडकोशिका के साथ संयोग किया और बना दिया युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। युग्मक कैसा होता है, हैप्लॉइड, यानी क्या, आगुणित होता है। ये भी आगुणित, अंडकोशिका भी आगुणित। आगुणित आगुणित कितने हो गए, दो। तो दो आगुणित यानी डिप्लॉइड बन गया युग्मनज। अब ये युग्मनज आगे चल के क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण का पोषण करने के लिए जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कैसे बनता है, ये दूसरा युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है और बनाता है भ्रूणपोष। नाम से पता चल रहा है भ्रूण का पोषण करने वाला भ्रूणपोष। तो ये भ्रूणपोष क्या करेगा, युग्मनज को मदद करेगा विभाजन में। युग्मनज विभाजित होगा तो और क्या बनाएगा, भ्रूण। यही भ्रूण चल के आगे एक नया पौधा बनाएगा। तो एक फलन यहाँ पे हुआ, एक पुंयुग्मक अंडकोशिका के साथ युग्मनज बनाया, पहला फलन। दूसरा फलन में क्या हुआ, दूसरा पुंयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करके बना लिया भ्रूणपोष। तो दो बार फलन हुआ, तो दोनों का नाम क्या पड़ गया, दोहरा फलन। फलन को निषेचन भी कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। दूसरा पुंयुग्मक कैसा था, एन। पुंयुग्मक क्या है, दोनों के दोनों एन है। द्वितीयक केंद्रक, इसमें दो केंद्र है, एक केंद्र दूसरा केंद्र और ये पुंयुग्मक का केंद्र, 1 2 3, टोटल कितने केंद्र हो गए, 3n। तो भ्रूणपोष का क्या होता है केंद्रक, 3n होता है। इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण का पोषण करता है। भ्रूण कहाँ से बनेगा, युग्मनज से। युग्मनज क्या बनाएगा, भ्रूण। वही भ्रूण आगे बढ़ते जाएगा और नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है। फलन के बाद ये जो बीजांड है किसमें बदल जाएंगे, बीज में। बीजांड बनाएंगे बीज। और ये अंडाशय, ये अंडाशय जो फ्लेशी पार्ट है, गूदा पार्ट है, वो बनाता है फल। अंडाशय बनाएगा फल, बीजांड बनाएगा बीज। ये देखो गुदगुदा पार्ट है, फ्लेशी पार्ट है, ये बना देगा फल। अंदर क्या है, बीज। बीजांड से बन गया बीज। जैसे ये हो गया बीजांड तो ये क्या बन गया, बीज।
इसके चारों तरफ फ्लेसी पार्ट है, फ्रेश पार्ट है, गूदेदार पार्ट है, वो क्या बनाएगा? फल। फ्रूट किसने बनाया? अंडाशय ने। बीज किसने बनाया? बीजांड ने। ये हो गया फल। ये ब्लू वाला है सीड। इस सीड के अंदर क्या क्या होगा? सीड के अंदर क्या है? युग्मनज और क्या है? भ्रूणपोष। ये युग्मनज आगे चल के क्या बनाएगा? भ्रूण। और भ्रूण का पोषण कौन करेगा? भ्रूणपोष। ये पोषण क्यों करता है? ताकि भ्रूण बड़ा हो सके। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी ये जमीन के ऊपर मिट्टी में गिरेगा, पानी वगैरह अपने अंदर खींचेगा, उसके बाद जो भ्रूणपोष है इसमें से एनर्जी मिलेगी और युग्मनज क्या करेगा? विभाजन और क्या बना देगा? भ्रूण। और वो भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होगा और नए प्लांट में बदल जाएगा। इस तरह से बीजांड बीज में बनता है, अंडाशय फल में बदल जाता है फलन के बाद। ये वाला हिस्सा बीजांड का अंदर का हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें कितने पार्ट है? 3। अंतःकोश, द्वितीयक केंद्रक और अंड कोशिका। इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद और युग्मनज के फलन के बाद युग्मनज बनता है और युग्मनज किस में बदल जाएगा? भ्रूण में। वो भ्रूण नया पौधा बनाकर तैयार कर देता है।